साथियों, आज हम बात करेंगे कि आम और खास आदमी के नाम के साथ ओटीएस के नाम पे कैसे ठगी की जा रही है, कैसे फोर्जरी की जा रही है, कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, भोली भाली जनता को। साथियों, ओटीएस का मतलब फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम सेटलमेंट। और अब सबसे ज्यादा ओटीएस अभी क्यों होंगे? जेएफएम चला हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च। बैंकिंग की भाषा में और इंश्योरेंस की भाषा में इसको जेएफएम बोलते हैं, मतलब ईयरली क्लोजिंग। अब ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट देंगे। हर बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, अगर आपको सेटलमेंट करवानी है तो आप मार्च तक वेट करें। ये जितने मर्जी सेटलमेंट लेटर इशू कर रहे हैं, आप ये ना समझे कि एक सेटलमेंट लेटर कैंसिल होगा तो दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा ही बनेगा, तीसरा ही बनेगा, पांचवा ही बनेगा। वही लगी फटने के रात लगी बटने। सबसे पहले तो ओटीएस करने से पहले, किसी भी तरह की सेटलमेंट करने से पहले एक बात समझ ले, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको जल्दी से अनसिक्योर लोन नहीं देगा। सिक्योर लोन तो फिर भी आपको लगभग 2 साल के बाद मिल सकता है। आरओआई ज्यादा मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जिसका सिविल अच्छा होगा उसको कम आरओआई मिलेगी, जिसका सिविल खराब होगा उसको ज्यादा आरओआई पे लोन मिलेगा। सबसे पहले ये बात समझ लें, 90% लोगों के साथ फेक सेटलमेंट की जा रही है। चवन्नी छाप खुद से ऑफर कर रहे हैं और चवन्नी छाप खुद से ही सेटलमेंट लेटर इशू कर रहे हैं लोगों के पास, क्योंकि ये उसको एडिट कर देते हैं। भाई, सारे देश में या किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के चवन्नी छाप के पास कोई भी ऐसी पावर, कोई भी ऐसे राइट्स, कोई भी ऐसे अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कर्जदार के साथ सेटलमेंट कर सके। उसको ऑथराइज नहीं किया गया है। अरे नाम ही उसका अमरदीप कादियान ने चवन्नी छाप रखा, तो इनकी औकात ही चवन्नी छाप की है यार। और वैसे भी बैंक का कोई भी एम्प्लॉय ऐसे ऑथराइज नहीं है कि वो आपके साथ सेटलमेंट कर ले। ब्रांच हेड आगे से हेड ऑफिस से अप्रूवल लेगा, जब वहां से अप्रूवल आएगी तब वो आपको सेटलमेंट देंगे। आप खुद से अप्लाई ना करें कभी भी सेटलमेंट के लिए। कुछ झोला छाप यूट्यूबर लोगों को बोल रहे हैं रीजनल हेड के पास, जोनल हेड के पास अप्लाई कर दो, रीजनल ऑफिस में कर दो। अरे भाई, हमारे पास सारे देश के हर कोने से आदमी जुड़ते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं। भाई, किसी भी नीम हकीम खतरा जान, ऐसे उठाई गिरो को, इनको बेरी की दुकान को तो पता नहीं। अरे जब आप सामने से बोलोगे कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, अपनी गरज दिखाओगे सामने वाले को, तो स्वाभाविक बात है कि वो सोचेगा डर गया। और डरे हुए को डराया जाता है। सारी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। अरे सबसे पहले अपना डर निकाल दो। सेटलमेंट लेटर इशू हो गया है, आपके पास पैसे ही नहीं है तो ना सेटलमेंट करिए यार। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेटलमेंट करना ही करना है। बहुत से चवन्नी छाप लोगों को ऐसे कह रहे हैं हमारे ऑफिस में आओ साइन करो। किस चीज में साइन करो भाई? जब आपने लोन लिया था 50 तरह के पेपर के ऊपर आपने पहले ही साइन कर रखे हैं। चाहे ऑफलाइन लिया चाहे ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन भी अप्रूवल दे रखी है, 50 तरह की टर्म कंडीशन उसमें लिखी हुई थी। अब किसी भी चवन्नी छाप के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपसे किसी भी पेपर पे साइन करवाए। वो लोगों चवन्नी छाप क्या कह रहे हैं, अपना आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, उसके ऊपर लिख के दो साइन करके, या एक प्लेन पेपर पे लिख के दो कि मैं पैसे नहीं दे सकता, या लिख के दो कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई। अरे भाई, चवन्नी छापों के पास क्या पावर है? और ऐसे कोई राइट्स नहीं है किसी के पास भी। और ना कोई ऐसा मैंडेटरी है कि लोन नहीं दिया जा रहा तो आपको लिख के देना पड़ेगा। अरे वो लिख के पहले ही दे रखा है यार कि लोन नहीं दिया गया तो केस कर देंगे हमारे ऊपर। 90% फेक सेटलमेंट लेटर चवन्नी छाप लोगों के पास भेज रहे हैं। जब भी सेटलमेंट अगर आप करना चाहें तो कोई चवन्नी छाप आपको सेटलमेंट लेटर दे रहा है तो उस पर विश्वास ही ना करें, क्योंकि वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। जब भी सेटलमेंट लेटर आए, हार्ड कॉपी उसकी ले, मेल पे उसको ना माने, क्योंकि हो सकता है चवन्नी छाप फेक मेल भेज दे। आप उसकी हार्ड कॉपी ले ले। जब आपके पास हार्ड कॉपी आ गई, डाक के द्वारा आ गई, या
बैंक में जाके ब्रांच हेड ने आपको दे दी, तो उसके बाद भी सावधानी रखें, अगर आपके पास भी है या ब्रांच हेड ने भी आपको दी है, उसके अंदर टर्म कंडीशन शर्तें खुलवा लें। सबसे पहले तो अगर कोई आप सिक्योर लोन में सेटलमेंट कर रहे हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस में, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये क्लोज डाल दें, उनसे लिखवा लें। अगर नहीं लिखा हुआ तो पहली बात तो लिखा नहीं होगा कि बैंक एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। अगर आपकी कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है तो उसकी एनओसी देगा और बैंक का नाम आरसी में से हटाया जाएगा और बैंक को कोई इतराज नहीं होगा। और फ्यूचर में बैंक अगर अमरदीप कादियान सेटलमेंट करवा रहा है मेरे या मेरे किसी उत्तराधिकारी के ऊपर, किसी भी तरह का कोई सिविल का या क्रिमिनल केस नहीं करेगा। दैट्स ऑल। अगर प्रॉपर्टी का कोई आप सेटलमेंट करवा रहे हो, उसमें एक क्लोज लिखवा ले कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को वापस करेगा और फ्यूचर में एनओसी देगा और फ्यूचर में किसी तरह का कोई भी केस रिकवरी का, सिविल का, क्रिमिनल का आपके ऊपर दायर नहीं करेगा। यह उसमें क्लोज लिखवा ले। और अगर अनसिक्योर लोन है तो भी उसमें यह क्लोज लिखवाएं कि बैंक एनओसी देगा या एनडीसी देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको देगा। और यह क्लोज तो हर बार हर सेटलमेंट में लिखवाना है कि आपके किसी भी उत्तराधिकारी के ऊपर कोई भी केस नहीं करेगा किसी भी तरह का। यह जब बातें आप लिखवा लेंगे उसमें, जब नहीं लिखी हो या तो बाद में दोबारा लिखवाएंगे, मेल करेंगे हेड ऑफिस में। अगर वो नहीं करे, नहीं लिख रहे, कहते मैं नहीं करता भाई सेटलमेंट, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि सेटलमेंट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली आपसे सेटलमेंट नहीं करवा सकता। अगर वो ऐसा लिख के दे रहे हैं तो भी आप एक चीज और ध्यान रखें, उसी ब्रांच में जाएं, उसी ब्रांच में जाके उसी ब्रांच हेड की साइन करवाएं उसके ऊपर और उसी ब्रांच की उसके ऊपर स्टैंप लगवाएं। जब वो उसके ऊपर स्टैंप लगा दे, साइन कर दे और बैंक के उसके ऊपर लोगो होना चाहिए उसके सेटलमेंट लेटर के ऊपर और अथोराइज्ड सिग्नेचर पहले भी होने चाहिए और ब्रांच हेड के भी करवा ले, तब वो जेन्युइन है। और जब भी इनको पैसा दे, जो भी आप सेटलमेंट में आपका डिसाइड हुआ है, आप एग्री हैं, वो कभी भी कैश में ना दें, ऑनलाइन तरीके से दें, चेक से दें या आरटीजीएस करें या नेफ्ट करें, मतलब कैश में इनको पैसा ना पे करें। और किसी भी चवन्नी छाप के हाथ में तो पैसा रखे ही रखे ना, क्योंकि वो नगद पैसे लेके साफ हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई चवन्नी छाप फेक सेटलमेंट लेटर इश्यू कर रहा है, ज्यादातर कर रहे हैं लोगों को 25% में सेटलमेंट हो रही है भाई, 75% डिस्काउंट मिल रहा है, आदमी लालच में आ जाएगा। ये कहते हैं भिखारी 25% पैसे दे दो, 10% दे दो, 15% दे दो, आप खुद से ही जमा करवा दो या ऑनलाइन जमा करवा दो। अगर आपने वो ऑनलाइन पैसे जमा भी करवा दिए, नेफ्ट कर दिया, आरटीजीएस कर दी, चेक द्वारा दे दिए, गूगल पे कर दिए, तो ये क्या करेंगे वो, क्योंकि सेटलमेंट लेटर फेक है। अब चवन्नी छाप लोगों के माइंड से कैसे खेल रहे हैं भाई, आपके लोन अकाउंट नंबर में ही पैसा जमा करवा रहे हैं। इन चवन्नी छापों की कोई सैलरी नहीं होती, इनको 15 से लेके 35% तक कमीशन मिलती है, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख रुपए का है और इन्होंने 2.5 लाख रुपए में सेटलमेंट लेटर फेक इशू कर दिया और आप प्रिपेयर हो गए। अब आप ये सोच रहे हैं कि अमरदीप कादियान ने कहा था भाई ऑनलाइन तरीके से जमा करवाने हैं, तो ऑनलाइन तरीके से ही जमा करवा रहे हैं हम, तो या तो चेक दे रहे हैं, नेफ्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। और आप उसी लोन अकाउंट नंबर में पैसा जमा करवा रहे हैं जो लोन अकाउंट नंबर आपको इशू है। तो भैया जब वो आप पैसा जमा करवा दोगे, मान लो 2.5 लाख रुपए आपने जमा करवा दिया, तो उसमें से 15 से लेके 35% तक जो भी इनका स्लैब है उतना पैसा उस चवन्नी छाप को मिल जाएगा। 35% कम मिलेगा जब लगभग 2 साल हो चुके होंगे आपके फोन को, आपके लोन को 1.5 से 2 साल मतलब पुराना हो चुका होगा, तो इनको 35% कमीशन उसमें से मिल जाएगी। मतलब लगभग 1 लाख रुपए के करीब इनको चवन्नी छापों को उसमें से मिल जाएगा 2.5 लाख में से। अब आप कहोगे बैंक को जाके भाई एनओसी दे, वो कहेगा एनओसी किस चीज की देनी, आप कहोगे सेटलमेंट लेटर हो कहेगा तो हमने दिए ही नहीं, जियो उस चवन्नी छाप ने दिया था, वो चवन्नी छाप तो भाई हम जानते नहीं कौन है। आप कहोगे जी मैंने तो बैंक में पैसे जमा करे थे, मैंने तो लोन अकाउंट नंबर में जमा करे, वो कहेगा जमा हो रहे हैं भाई, ये हो रहे देख,
उस पैसे को ब्याज प्लेंटी जुर्माने में काट रहे हैं और फिर से आपके ऊपर 10 लाख रुपए का दबाव बनाएंगे, किसी अन्य चवन्नी छाप को आपके पीछे लगा दिया जाएगा। इस तरह से अगर सेटलमेंट करवानी है तो सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना कि मैं ऑनलाइन तरीके से पैसे जमा कर रहा हूं, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको सेटलमेंट करवानी है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने, तो डर स्वाभाविक बात है कि नेचुरल है कि आपका खत्म हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 चेक बाउंस का, जब भी आपके पास नोटिस आए, कोर्ट की भाषा में उसको समन बोलते हैं, जब भी समन आपके पास आए उसको इग्नोर ना करें, उसको हल्के में ना ले, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए मिनिमम 14 दिन की आपकी जेल हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, प्रॉपर्टी का कोई लोन है, अगर आपका उसमें सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग 13(2) का 13(4) का नोटिस इशू हो चुका है, मतलब सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का नोटिस आपके पास आ रहा है, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना ले। अगर उसको लाइटली ले रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लाखों करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच दिया गया है, क्योंकि उनको अपने राइट्स ही नहीं पता। वो सोच रहे हैं सरफेसी एक्ट लग गया तो बचाव का कोई खाना ही नहीं है। भाई डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सरफेसी एक्ट या दुनिया का कोई सा भी एक्ट हो, हमारे देश में कोई ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, उनको खत्म कर दे। आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है वो सुरक्षित है। सरफेसी एक्ट ने उसको खत्म नहीं किया। दिक्कत परेशानी कहां है? आम आदमी को अपने राइट्स पता ही नहीं, उसको अपने अधिकार पता ही नहीं, वो खुद से ही अपने आप को क्रिमिनल समझ रहा है, खुद से ही अपराधी समझ रहा है कि मेरे से पैसे नहीं दिए जा रहे, क्योंकि चवन्नी छाप ने माइंड को ब्लॉक उनके किया हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आ रहा है सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ये भेज रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और उसको 1 करोड़ में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ब्याज प्लेंटी जुर्माने सहित 1 करोड़ रुपए लेना है, तो आप सिर्फ एक सिंपल नोटिस इनको इशू करें कि भाई जहां मेरी प्रॉपर्टी है, जिस लोकेशन पे है, जिस गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में, और जितने गज की है, जितने स्क्वायर फुट की है, अगर फ्लैट है तो जिस सोसाइटी में है, जितने भी एचके का, उतना ही सेम टू सेम 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो भी 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए तैयार है। तो मैं मानूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी 1 करोड़ रुपए, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, इसको 3 करोड़ रुपए में सेल करके 1 करोड़ अपना ले और 2 करोड़ मुझे दे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा कभी नाचेगी। ऐसे इनको कोई नहीं देने वाला है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी का लीगल और कानूनी तरीके से भी बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका केसीसी का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है तो 100% फेक है, चवन्नी छाप फेक भेज रहे हैं उसको। अगर आपका 20% से कम पैसा रह गया है तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपका 50% से ज्यादा पैसा जा चुका है तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। 1 महीने में बहुत ज्यादा बार ईसीएस लगा रहे हैं तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। डरे घबराए नहीं, इनके खिलाफ आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर ये गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन चाहे कितने का भी है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया अन्य किसी भी तरह का,
कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने है क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।